आप लेक्चर देखते देखते आपको किसी ने आवाज दी, आप लेक्चर को छू दिया और आप उधर चले गए, टाइम आपका चला गया। तो ये गलती मोस्टली बच्चे करते हैं कि आप जब भी कोई भी पढ़ाई की चीज करो, आप पहले एनालाइज करो कि इसमें नेचुरली या मेरे से नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए, उतने का टाइमर भरो। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे। मतलब बहुत गुस्सा आता है ना जब सिली मिस्टेक हो जाती है। उसको कम करने का तरीका है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर रिवीजन। आपको शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स मतलब सारे जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो क्लास नोट्स हैं, उनका एक बहुत सार रूप होता है, एक तरह से उनकी समरी हो जाती है। आपको उन्हीं से रिवाइज करना है। मतलब अगर आप उनसे रिवाइज नहीं करोगे ना तो मतलब आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा। नीट एग्जाम से पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा, जब एग्जाम से थोड़े दिन पहले आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। हम अभी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉरी पुरोहित। करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमएससी स्टूडेंट एट जीएमसीडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी नीट की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो लास्ट वीडियो था हाउ आई मीट अलग सर, उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबको वो कहानी जो मेरी थी, मेरी लाइफ का बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था, वो आपको भी बहुत पसंद आया। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब पूरे साल भर बहुत अच्छे से बहुत लगा के मेहनत करेंगे, लेकिन लास्ट के 3-4 महीने में वो थोड़ी उनकी मेहनत ढीली पड़ जाएगी और एट द एंड हम देखेंगे कि उनके रिजल्ट में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने देखे हुए हैं ऐसे बच्चे, पूरे साल भर थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत रिवाइज किया, थोड़े बहुत टेस्ट लगाए, लेकिन लास्ट के जो 3-4 महीने अभी जो आपका टाइम चल रहा है ना, उसमें वो इतना रगड़ के मेहनत करेंगे ना कि रिजल्ट के टाइम जो रिजल्ट आता है ना, तब उनका सिलेक्शन हो चुका होता है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे थे ना, वो इन बच्चों को मुंह देखते हैं इनका और उनसे पूछते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, तेरे तो मार्क्स भी इतने खास नहीं आते थे और मेरे तो अच्छे खासे मार्क्स आते थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जो डिफरेंस बनता है ना, वो किस वजह से बनता है? सेकंड कैटेगरी वाले जो बच्चे थे ना, उन्होंने लास्ट के 3-4 महीने में जो गलतियां होती हैं, जो मोस्टली बच्चे कर देते हैं गलतियां, जिनकी वजह से शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो गलतियां वो नहीं करते। तो वो गलतियां ही मैं आप सबको बताने के लिए आज यहाँ आई हूँ और आप सभी को वो गलतियां बताऊंगी ताकि आप वो गलतियां ना करें और आपकी जो सिलेक्शन की लाइन है उसमें आप हमेशा बार बार आगे बढ़ते रहे। तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली गलती से। तो अब हम आते हैं हमारी पहली गलती के ऊपर, जो बच्चे मोस्टली करते हैं कि वो सारे चैप्टर्स को एक ही जैसी वेटेज देते हैं। जैसे मान लो उनको रिवाइज करने के लिए बैठना है, आप रिवाइज अगर मान लो करते हो तो आप फर्स्ट चैप्टर से करोगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप ग्रेजुअली रिवाइज। ये नहीं करना है आप। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपने पहले यूनिट एंड डायमेंशन किया तो काइनेमेटिक्स उसके बाद रिवाइज करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके वीक है, जैसे मान लो बायोलॉजी में बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मुझे बहुत टफ लगता था, मेरे से नहीं होता था, तो कभी भी रिवाइज करने का आता था ना तो मैं उससे पहले रिवाइज करती थी। उसके बाद जो सिंपल चैप्टर होते थे ना, उनको फिर बाद में रिवाइज करती थी। मतलब ऐसा है जो सिंपल है या फिर हमें आते हैं उनमें हम अच्छे से टाइम लगा के रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जब बारी आ जाएगी ना ऐसे कि जो हमें नहीं आता, हमारा वीक है चैप्टर, तो उसमें फिर हम वो टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर देंगे या उसे रिवाइज करने ही भूल जाएंगे। ये चैप्टर ना फिर ना नीट का एग्जाम होता है ना, उसमें फिर ये खंजर बन के हमारे ऊपर आते हैं एकदम हमला करने के लिए। तो ऐसे चैप्टर्स का बहुत ध्यान रखना है, वेटेज वाइज रिवाइज करो। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वेटेज वाइज रिवाइज करो। तो हमारी सेकंड मिस्टेक आती है, ये है टाइम बाउंड स्टडी ना करना। मतलब ऐसा है कि आप लेक्चर देखते देखते आपको किसी ने आवाज दी, आप लेक्चर तो छू दिया और आप उधर चले गए, टाइम आपका चला गया। तो ये गलती मोस्टली बच्चे करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर वो किसी चीज को रिवाइज करने बैठे हैं, कोई छोटा चैप्टर है तो उसको अगर उनमें मजा आ रहा है ना रिवाइज करने में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब 15 मिनट में जो रिवाइज होने वाला चैप्टर है ना, उसको आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 15 मिनट आपके वेस्ट हो गए ना। तो आपको ऐसे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए मतलब आपको क्या करना है, टाइम बाउंड स्टडी करनी है। टाइम बाउंड स्टडी का मतलब ऐसा है कि आप जब भी कोई भी पढ़ाई की चीज करो, आप पहले एनालाइज करो कि इसमें नेचुरली या मेरे से नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए, उतने का टाइमर भरो और बिल्कुल अपना पूरी कोशिश करो कि वो उतने टाइम में खत्म हो। अगर आप ये सब करोगे तो आपका टाइम काफी बचेगा। आप खुद देखोगे कि मतलब बहुत सारी जगह मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था और वो टाइम बच गया है। तो ये गलती करने से बचो। देन आती है हमारी थर्ड मिस्टेक, और ये मिस्टेक मतलब बनाने से पहले मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि ये शायद मेरी मिस्टेक थी, जो मैं भी करती थी, मुझसे ये कभी नहीं हो पाता था। दैट इज नॉट एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट। मैं मतलब खुद भी यकीन बैच में मैं टेस्ट देती थी ना, तो उसमें जो रोज संडे को जो टेस्ट होता था ना, उसका मैं एनालिसिस नहीं करती थी फर्स्ट में। लेकिन बाद में मुझे आई थिंक अमित महाजन सर वगैरह ने किसी ने बोला था कि नहीं, टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो।
आपसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे। इस गलती को सुधारने के लिए या इस गलती को ना करो उसके लिए ऐसा है कि आप रोज जब भी, मतलब रोज नहीं, संडे को जब आप टेस्ट देने बैठोगे 2 बजे से 5 बजे तक आपको टेस्ट देना है, क्योंकि आपका जो नीट का जो टाइमिंग है नीट एग्जाम का वो भी यही होता है ऑफलाइन, जहाँ आपका एग्जाम होने वाला है। तो 2 से 5 के बीच में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद क्या करो, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का एक अच्छे सा ब्रेक ले लो, अच्छे से कुछ खाना है तो खा लो, मैं तो मोस्टली खा ही लेती थी। उसके बाद में टेस्ट एनालिसिस करने के लिए बैठो। मतलब एनालिसिस में क्या करना है, कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हुए, कौन से क्वेश्चन थे जो सिली मिस्टेक से गलत हो गए। तो ये तो सबसे बड़ा, मतलब बहुत गुस्सा आता है ना जब सिली मिस्टेक हो जाती है। उसको कम करने का तरीका है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर रिवीजन, बस उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। सिली मिस्टेक का सच में कुछ उपाय नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। आई नो, मुझसे भी हुई है बहुत सारी। इस गलती का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। देन आती है हमारी 4th मिस्टेक, दैट इज इग्नोरिंग द एग्जाम एनवायरनमेंट। मैं आप सबसे पूछूं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो ड्रॉपर होंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया होगा, तो जब ऑनलाइन वो घर पे टेस्ट देते थे उनके मार्क्स अच्छे आते थे, और जब वो ऑफलाइन वहां एग्जाम देने गए ना उनके मार्क्स थोड़े कम आए, थोड़े या बहुत कम आए, या सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। जो ऑफलाइन कोचिंग में भी होते हैं, तो मतलब ऐसा होता है कोचिंग्स जो होती है या फिर जो भी हमारे एप्लीकेशन जो है फिजिक्स वाला, उसमें जो भी टेस्ट है मतलब बहुत हाई लेवल रखा जाता है। मतलब नीट जो एग्जाम होता है उससे थोड़ा अप लेवल रखा जाता है, उसमें फिर भी हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन हम जब नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं ना तब हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे। तो ये गलती क्या होती है कि हम जब घर पे टेस्ट दे रहे हैं एकदम आराम से टेस्ट दे रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, जितने जितने हमारे को रफ पेज चाहिए हम उतने यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, रफ पेज भी आपको 1-2 ही मिलेंगे, 2 पेज ही मिलते हैं आई थिंक, उतने ही मिलेंगे। उतने में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और बाकी सारे न्यूमेरिकल फिजिक्स के वो सारे सॉल्व करने होंगे। इसीलिए इस गलती को ना करें, अपने आप को एग्जाम एनवायरनमेंट में रखें। मतलब जब भी आप घर पे टेस्ट दे रहे हो ना, मतलब ऐसा है कि एग्जाम का स्ट्रेस तो लेके नहीं आ सकते ना, इतना भी ब्रेन अपना ऐसा नहीं है कि हम फालतू में स्ट्रेस ले लेंगे, वैसे ही जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है। और सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो, टेस्ट ऑब्वियसली 3 घंटे का होता है आपका, लेकिन आप उसको 3 घंटे से पहले पूरा करने का कोशिश करो। जैसे मैं मोस्टली ऐसा करती थी, 2.5 घंटे में मैं पेपर को कंप्लीट कर देती थी। मतलब ऐसा है कि मैं ऐसा सोचती थी कि वो पेपर मेरे लिए 3 घंटे का है ही नहीं, वो मेरे लिए पेपर है 2 घंटे और 30 मिनट्स का, 2.5 घंटे का है। ऐसा करने से क्या होता है, वो दिमाग में स्ट्रेस आता है कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी करना है। पेपर तो 3 घंटे के हिसाब से बनाए, लेकिन आप स्ट्रेस अलग से ले रहे हो ना, इस तरह से आप इस मिस्टेक को करने से बच सकते हो। देन आती है हमारी 5th नंबर की मिस्टेक, और ये है भाई, हमने फर्स्ट में जितना पढ़ा था ना हम वो सारा रिवाइज करेंगे। भले 3-4 महीने रह गए लेकिन हमको सारा रिवाइज करना है। हमने जो जो कॉपीज बनाई थी, जो जो किताबों से हमने पढ़ा था, जो जो डीपीपी लगा, हम सब पढ़ेंगे और सब पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये मिस्टेक ना बहुत सारे बच्चे करते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स मतलब सारे जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो क्लास नोट्स हैं, उनका एक बहुत सार रूप होता है, एक तरह से उनकी समरी हो जाती है। आपको उन्हीं से रिवाइज करना है। मतलब अगर आप उनसे रिवाइज नहीं करोगे ना तो मतलब आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा। देन आती है हमारी मिस्टेक नंबर 6। ये मिस्टेक ऐसी है, इसका नाम है नॉट फॉलोइंग योर टाइम टेबल। ये ऐसा होता है कि टाइम टेबल है ना किसी से फॉलो नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होता है, कभी नहीं हुआ और अभी भी नहीं होता है। मैं अपने प्रॉफ्स के लिए पढ़ती हूँ ना, तो मैं कभी टाइम टेबल नहीं बनाती। ये टाइम टेबल वो टाइम टेबल नहीं है कि 5:45 पे उठूंगा और मैं 6 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं। टाइम टेबल मतलब ऐसा ग्रॉस पूरा दिन है, आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो वो टाइम टेबल बनाना है। और अब आप सभी बोलोगे कि दीदी कुछ भी कर लो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, तो ऐसा है, इसके लिए एक रूल है। मतलब ये गलती आप ना करो ना, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ कि ये है एक 5 सेकंड रूल। अगर आपको कोई भी चीज रिवाइज करने या फिर कुछ भी चीज पढ़ने के लिए आपको 9 बजे बैठना है, तो 9:05 पे, नॉट 5 मिनट, मैंने 5 सेकंड बोला है, ठीक है, और गलती से नहीं, एकदम सही बोला है। 5 सेकंड पे आपको आपकी चेयर जो है, आपकी जो टेबल है उसके ऊपर बैठ जाना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है जो भी आप पढ़ने वाले। मतलब ब्रेन को सोचने का टाइम मत दो। अगर आप ब्रेन को सोचने का टाइम दोगे ना तो वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना देगा कि आपको ये सारी चीजें करनी है, तो आपको जो आप अभी पढ़ने वाले थे ना वो क्यों नहीं करना है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे देगा। देन आती है हमारी मिस्टेक नंबर 7, दैट इज लीविंग द इजी चैप्टर्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ये जो चैप्टर्स होते हैं ना इनको छोड़ के चले जाते हैं। और बायोलॉजी में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे से हैं, जैसे
11 का जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा है, आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। मतलब नीट ऐसा नहीं है कि किसी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें से सारे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, सारे चैप्टर्स में से जो इजी भी है, कुछ मॉडरेट है, कुछ ज्यादा टफ है, सबसे एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन बनेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का, दैट इज आपको पता होगा बायोटेक्नोलॉजी, उससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्वियसली वो तो आप कर लोगे, लेकिन जो नॉर्मल से जो छोटे छोटे से चैप्टर्स होते हैं ना, जो मतलब बहुत ईजी होते हैं, जिनकी सिर्फ एक दो रीडिंग ही चाहिए होती है और वो याद हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है कि आप इजी चैप्टर्स को छोड़ दो, क्योंकि उनसे अगर क्वेश्चन आ गया ना तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। अब आती है हमारी मिस्टेक नंबर 8, और ये मिस्टेक ऐसी है कि नीट के एग्जाम में भले 3-4 महीने रह गए हो, लेकिन आपको आपके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ना, उनको सबको अच्छे से यूज करना है। इंस्टा भी देखना है, व्हाट्सएप भी देखना है, स्नैपचैट पे स्नैप्स भी भेजनी है दोस्तों को, ऐसा नहीं करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इनसे अच्छा तो पढ़ने में लगाओ अपना टाइम। अगर आप इन चीजों में वेस्ट कर रहे हो तो भूल जाओ। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ी हार्श बोल रही हूँ, थोड़ा रूडली बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा है, कोई भी प्लेटफॉर्म जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, अब आप सोचोगे नहीं दीदी हम तो इनमें से कोई यूज नहीं करते, हम तो यूट्यूब पे फनी वीडियो देख लें, वो भी डिस्ट्रैक्शन है, वो भी नहीं करना है। देखो, अगर इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज करोगे ना, तो इनके लिए तो तुम एज ए यूजर हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली के लिए तुम उनकी उम्मीद हो। आई होप मेरी बात आपको ज्यादा रूड ना लगी हो, हार्श ना लगी हो, और हार्श लगी भी हो तो लगनी चाहिए, नहीं करना है ऐसी सारी इन चीजों का यूज, ठीक है। देन आती है हमारी सबसे लास्ट मिस्टेक, और ये मिस्टेक ऐसी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है हेल्थ का ध्यान न रखना। आपने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ा, लास्ट के 3-4 महीने भी आपने अच्छे से पढ़ा, लेकिन नीट एग्जाम से पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा, जब एग्जाम से थोड़े दिन पहले आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपके 3-4 दिन वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम अभी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारी 1 से लेकर 9 ये सारी मिस्टेक खत्म होती है। आई होप आप ये मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर भी रहे हो ना तो आज से ही करना छोड़ दो। अगर आप इन मिस्टेक को आज से ही करना छोड़ोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे, रिवाइज वगैरह करोगे, तो आप आपके सिलेक्शन की इस दौड़ में आगे ही बढ़ते जाओगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा चेहरा आपको देखते रहना हो तो आपके नीट एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप अपने मम्मी पापा की उम्मीद हो, उसे टूटने मत दो, बस इतना मेरा कहना है।